कि तिलकधारी से दीदी नफरत करती है। ये कोई प्रधानमंत्री के बोल हैं? किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसे काम करेगा? देश को तोड़ने की बात करेगा? कितनी अच्छे बयानबाजी कर रहा है, दीदी ओ दीदी। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं क्या? ये प्रधानमंत्री मनमोहन बांग्लादेश में चले गए और वो भी समझ में आ रहा मंदिर में मत्था टेक रहे थे या नमाज पढ़ रहे थे। लूट लिया दोनों हाथों से, नचोड़ लिए, बूढ़ी माँ के पैसे टंक से निकला लिए हैं नोटबंदी कर कर। ये सुनार बंगला नहीं बनाएंगे, लोहार बंगला बना देंगे। करे कोई और भरे कोई, कर ये लोग रहे हैं, भर उनके कार्यकर्ता रहे हैं। जमीन पर 40 सीट भी इनकी आ जाए तो बड़ी बात है, पर कहीं ना कहीं खेला करेंगे। सही मायने में इनके हाथ में ईवीएम है, इनके नेताओं के हाथ में ईवीएम है, इनके घर पे ईवीएम है। जितना मर्जी बटन दबा लो और वोट ले लो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जगदीश शर्मा जी, जो कि राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। आज हम इनसे खासा बातचीत करने वाले हैं बंगाल चुनाव को देखते हुए और असम चुनाव को देखते हुए। आपसे हम बातचीत करने वाले हैं बंगाल चुनाव को देखते हुए। हालांकि थोड़ा सा मैं जनता को ये बता दूँ कि राहुल प्रियंका गांधी सेना के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, हमें बंगाल में जाने के बाद हमने उनसे खासा बातचीत करी। तो आज हम पंडित जगदीश शर्मा जी से जो है बातचीत करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर, कैसे देखते हैं कि बंगाल चुनाव एक तरफ चल रहा है और उसमें जो है आपके कार्यकर्ता जो है काफी दमखम अपनाए हुए हैं, कैसे देखते हैं कि किसके तरफ पलड़ा भारी होने वाला है? देखिए, राहुल प्रियंका गांधी सेना चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। उसका एक कारण है, राहुल गांधी हमेशा सच की लड़ाई लड़ते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, किसान की आवाज़ उठाते हैं, महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी जी जब जब महिला पर अत्याचार होते हैं तो पहुंच जाती हैं और उनकी लड़ाई को सरकार जब दबाती है तो उसको उठाती हैं, उनको न्याय दिलाती हैं। और जो बंगाल का चुनाव है वो सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ चुनाव है। आपने देखो, भारतीय जनता पार्टी पूरी समझ सरकार, पूरी अली बाबा चाली चोर 6 महीने से बंगाल में बैठे हैं, पर वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। हमारे देश के मुखिया 3-3 घंटे भाषण देते हैं, गर्मी में लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनके भाषण को सुनता नहीं है, पर ज़बरदस्ती थोपते हैं कि अच्छा लगा नहीं लगा, दोगे नहीं दोगे, दीदी तो गई, दीदी। ये प्रधानमंत्री का स्टेटस थोड़ी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे, स्टेटों में चुनाव होते थे, हमने देखे सब स्टेटों में होते थे। कभी कभार एक या दो रैली में चले गए, स्टेट की राजनीति स्टेट पर छोड़ देते थे, वहाँ की जनता पर छोड़ देते। पर ये क्या, हमें लूटना है, भारत लूटना है, दोनों हाथों से लूटना है। ये तो सरमाएदारों की सरकार है, धन बटोरने वाली सरकार है। इसको जनता की दुख दर्द से कुछ लेना। आप ये बताइए, क्या देश में सब अच्छा चल रहा है? पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, गरीब का व्यापार नहीं है, व्यापारी मर गया है, महिला सुरक्षित नहीं है, और पेट्रोल डीजल महंगाई में आग लगी है। उस पर कभी चर्चा नहीं होगी। कभी प्रधानमंत्री जी या उनकी टीम अपने भाषण में नहीं कहेंगे कि हमने महंगाई कम कर दी, हमने रोजगार दे दिए, हमने महिला की सुरक्षा करी। उस पर तो चर्चा नहीं है। ये नारा तो देते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सच में तो ये है कि सबका साथ और सभी का विनाश। ये नारे इस रूप में लोग देख रहे हैं और देश में बद से बदतर स्थिति इन्होंने कर दी। लेकिन जगदीश शर्मा जी, एक सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि जो है बंगाल की जनता जो है नकार चुकी है बीजेपी को, और वहाँ जो है गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं, पर पहले चरण के मतदान के बाद जो कह रहे हैं कि 30 में से जो है 26 सीटों पर उनकी पकड़ है, यानी जीत रहे हैं वो लोग, ठीक है। और असम में 47 में से 37 सीटों पर जीत रहे हैं। उसके बाद आप तीसरे चरण का मतदान है। प्रधानमंत्री मोदी जी इससे पहले जस्ट कह रहे थे कि बंगाल की जो जनता है वो ठान चुकी है, 200 सीट लानी तय है, बीजेपी को 200 सीट मिलेगा ही मिलेगा। कैसे कहते जनता नकार दी? देखिए, इन्होंने देश में ही कहा था आपकी बार 300 बार, और अब की आने वाले समय में आपकी बार 400 बार का नारा देंगे। जैसे इंदिरा गांधी से भी बड़े नेता हो गए ये। सही मायने में इनके हाथ में ईवीएम है, इनके नेताओं के हाथ में ईवीएम है, इनके घर पे ईवीएम है। जितना मर्जी बटन दबा लो और वोट ले लो। देश की हालत किसी से छिपी नहीं है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है, खाने के लाले पड़े हैं, काम है नहीं है, बच्चे पालने की मुसीबत आ रही है, और अब तो कोरोना फिर आ रही है। ये कहते हैं, और मैं समझता हूँ देश समझ गया है, इनको चुनाव जीतना, हर हाल में जीतना है, छल कपट से जीतना है। इन्होंने क्या दिया, आपकी 260 या जितने भी क्या दिया है, लेकिन ज़मीन पर आंकड़े कुछ छोड़ है, ज़मीन पर सुपड़ा साफ है। ज़मीन पर 40 सीट भी इनकी आ जाए तो बड़ी बात है, पर कहीं ना कहीं खेला करेंगे और गड़बड़ करेंगे। चुनाव आयुक्त 8 चरण का मतलब क्या? 8 चरण में मतदान का मतलब यही है कि अब ये धीरे धीरे वहाँ ऐसा माहौल बना देंगे। देखो, हमारे देश के मुखिया जनता को मार रहे हैं, हजारों लोग खड़े वहाँ, किसी में मास्क नहीं है। एक बार नहीं करेगा आप मास्क लगाइए, दूरी अपनाइए। सिर्फ टीवी में चौंचले करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इनको कोई जनता से प्यार नहीं है। जनता भाड़ में जाए, जनता मरे चाहे करे,
इनको सत्ता चाहिए, चुनाव जीतना है। तो क्या बंगाल हिंदुस्तान से दूर है? हर चैनल में चल रहा है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। वहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन ये तीसरे चौथे चरण में जैसे चुनाव समाप्ति की तरफ जाएगा, चुनाव बूथ को लूट लिया जाएगा, चुनाव आयुक्त को खरीद तो लिया ही है। कहीं ना कहीं ये खेला चल रहा है। खेला होबे और कुछ नियत जनता को नहीं चाहती है। लेकिन जो है आप कह रहे हैं कि बंगाल में जो है खेला होबे, और वहाँ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि बंगाल को जो है सुनार बांग्ला बना देंगे। तो जनता जो है सुनार बांग्ला की तरफ वोट देने को तैयार है। अरे जो कांग्रेस पार्टी ने सोने की चिड़िया देश को बनाया था, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े एम्स, बड़े बड़े रेलवे, बड़े बड़े पेट्रोलियम, क्या क्या नहीं बनाया, वो तो सब बेच दिया। क्या सुनार बना देंगे? लोहार बना दिया दे भारत को। लोहार की तरह कहिए, सुनार नहीं। जिस भारत को उन्होंने बेच दिया, वो मैं तो कहता हूँ बांग्लादेशी भाइयों से, बंगालियों से समझ जाओ, सुधर जाओ। आपने भारत देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, लूट लिया दोनों हाथों से, नचोड़ लिए, बूढ़ी माँ के पैसे टंक से निकला लिए हैं नोटबंदी कर। ये सुनार बंगला नहीं बनाएंगे, लोहार बंगला बना देंगे, और जो थोड़ा बहुत धन बचा वहाँ उसको भी बेच देंगे। बेचने की तैयारी चल रही है बंगाल को। अब तो उनके साथ जो है मिथुन चक्रवर्ती हैं, वो भी मैदान में उतर पड़े हैं। साथ ही साथ में जो है बड़े जो नेता हैं वो भी उतरे पड़े हैं। स्टार प्रचारक के तौर पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं। तो इतने बड़े हवाले दिए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा की बातचीत की जा रही है, वहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार की बातचीत की जा रही है, सुनार बांग्ला की एक तरफ बातचीत किया जा रहा है। मैदान में तो काफ़ी चीज़ें हैं उनके साथ में। तो क्या लगता नहीं है कि बीजेपी का वोट बैंक तैयार होने वाला है? बंगाल का बांग्लादेशी समझ गया है, बंगाल का आदमी समझ गया है कि कुछ होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान जैसा सुनार बंगला बनाना, उसे पता है ये लुटेरे हैं, ये अली बाबा चाली चोर हैं, दोनों हाथों से लूटेंगे। मैं कहता हूँ पूरी सरकार बंगाल में 6 साल से, भारत में कोई काम ही नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई काम नहीं हो रहा भारत के अंदर। सिर्फ बंगाल लूटने की तैयारी है, आसाम लूटने की तैयारी है। ये चाहे तो पूरा जो 5 राज्य वो लूट लें, पर देश की जनता को समझ गई, पहचान गई है। ये 2 तारीख को औंधे मुँह गिरेंगे, धरती में गिरेंगे, फिर क्या शक्ल दिखाएंगे देश को। इनकी जान पे बनाई है। ये सुनार बंगला की बात करते हैं, ये कलकत्ता को भी लूटने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो आप दादा की बात कर रहे हैं वो मजबूर है, उस पर ईडी का शिकंजा है, जान बचानी है। आप ही बताइए ना, जितने भी जिनको ये कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, लूट लिया भारत, उन्हीं को अपनी पार्टी में लाके गंगा जल कौन सा इनके पास जो पवित्र करके उनको नेता बना देते हैं। अरे इन्होंने, उनकी माँ ने दूध पिलाया ना, तो सच्चाई पे बात करें, मुद्दे की बात करे, जो ने देश से जनता से करे थे, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे, एक पर भी नहीं रुकेंगे। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, जोर जोर की बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। हमारे देश का मुखिया कौन कह दे वो प्रधानमंत्री है, कितनी घटिया राजनीति कर रहा है, कितनी अच्छे बयानबाजी कर रहा है, दे दे और दीदी, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं क्या? ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे, कभी किसी स्टेट में जाके इस तरह घटिया राजनीति नहीं करी। उन्होंने काम करा और चुप रहे। ये काम नहीं करते और जोर जोर की बोलते हैं, डंका पीटते हैं। सही मायने में भारत की जो दुर्दशा हो गई है किसी से छिपी नहीं है। अगर मैं तो पूरे हिंदुस्तान वासियों से अपील करता हूं, अपने बच्चों को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब भीख मांगने पर कटोरा हाथ में आ जाएगा और ये बाबा झोला ठाकर चला जाएगा। उस टाइम उस भारत का क्या होगा? सर, ऐसे प्रधानमंत्री बहुत कम जगहों पे देखने को मिलते हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश को मिला है। बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अपने देश के साथ साथ जो है अन्य देशों के भी बातचीत करते हैं। आज़ादी के लिए बांग्लादेश में लड़ाई लड़े थे सर 22 साल के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री, एक विधानसभा में मैंने एक विधायक की वीडियो देखी थी कि क्या क्या बेच दिया, क्या क्या गिरवी में रख दिया। आज इतने बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं कि 26 जनवरी में कोई चीफ गेस्ट इनके साथ नहीं आया, और कोई भी अब इनको देश में बुला रहा है क्या? बांग्लादेश में चले गए, और वो भी समझ में नहीं आ रहा मंदिर में मत्था टेक रहे थे या नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ भी देश को गुमराह कर रहे थे, क्योंकि बंगाल में चुनाव चल रहा था और वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी। ये समझने सोचने वाली बात है। जो आदमी अपने देशवासियों के साथ धोखा कर सकता है वो उसका कभी कैसे हो सकता है, सोचने की बात यह है। समय आ रहा है। हमने पंजाब में इनके विधायक को देखा, लोग कह रहे थे, रुझान आने शुरू हो गए। एक विधायक को बिल्कुल निर्वस्त्र कर नंगा कर मारा। पुलिस नहीं आती तो उसका क्या हाल होता? करे कोई और भरे कोई। कर ये लोग रहे हैं, भर उनके कार्यकर्ता रहे हैं, और कार्यकर्ता भी दुखी हैं, परेशान। उनका भी कोई काम नहीं हो रहा है, उनको भी डीजल पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ रहा है, उनको भी राशन महंगा खरीदना पड़ रहा है, उनके बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी दर बदर भटक रहे हैं। क्या करेंगे देश का सुनार देश बनाकर? ये तो लोहारों का देश बना दिया, देश को वापस ले गए 1947 में। वही हिंदू मुसलमान आज भी भाषण में कह रहे थे कि तिलकधारी से दीदी नफरत करती है। ये कोई प्रधानमंत्री के बोल हैं
किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसे काम करेगा, देश को तोड़ने की बात करेगा? सोचने की ये बात है कि प्रधानमंत्री देश को कैसा बना रहे हैं। अब तो देश की जनता वो दिन आने वाला है कि आगे आगे बीजेपी के नेता होंगे और पीछे पीछे यही जनता जूते लेके इनके पीछे पीछे चलेगी। लेकिन सर आप बातचीत कर रहे हैं कि जो है बीजेपी के जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सर सवाल ये है कि जब इतने दिनों से जब हम ममता बनर्जी की वहाँ सरकार रही तो फिर उन्होंने अपने कार्यकाल को ही लेकर के जितने भी उन्होंने कार्य किए उसको लेकर के चुनाव में क्यों नहीं उतरी? वो भी तो दुर्गा चंडी की पाठ कर रही हैं, जगह जगह मंदिरों में जा रही हैं, अपना जो है गोत्र बता रही हैं कि सांडिल्य हैं, उसके पीछे क्या कारण? कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ अली बाबा 40 और एक दोनों काम किसी ने नहीं करा, काम उसने भी नहीं करा। जनता बुरा हाल है। एक अभी मैंने देखा था कि वहाँ वो चला था कि जो इस मैदान को भर देगा वही इस बंगाल पर राज करेगा। मैं समझता हूँ कांग्रेस से समर्थ होने वाला बंगाल उस मैदान को भर दिया है और वोटर साइलेंट है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलेगी और लोग राहुल गांधी को समझ रहे हैं, अगर इस भारत को सुरक्षित कर सकता है तो राहुल गांधी कर सकता है, महिलाओं की रक्षा कर सकते हैं तो प्रियंका गांधी कर सकती है। इन दो चेहरों को सामने लाना पड़ेगा। प्रियंका गांधी सेना भी है क्या मैदान में? देखिए, राहुल प्रियंका गांधी सेना चुनाव के लिए नहीं है, हाँ, लेकिन अपने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज पूरे भारत में हैं, करोड़ों लोग जुड़ गए हैं, मजबूती से घर घर जाकर राहुल गांधी की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। और मैं समझता हूं जल्दी ये भारत के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये गद्दार और चोर जाने वाले हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि क्या लगता है फाइनली जब 2 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि एक तरफ जो है बीजेपी पूरा झंडा गाड़ के बैठी है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा 200 से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में 200 सीटें आने वाली हैं या आंकड़ा कुछ बदलने वाला भी? देखिए, अगर सच्चाई जनता के द्वारा ही वोट का परिणाम आएगा तो बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी, कहीं शक्ल नहीं दिखाएगी, हमारा देश का मुंह छिपाएगा, क्या आप ईवीएम पे सकते? हमारा देश का मुखिया मुंह छिपाएगा और ये कहेगा 2 से 20 आगे 40 आगे ऐसी चर्चा करेंगे। ईवीएम पे मैं शक नहीं कर रहा हूँ, ईवीएम पे पूरा भारत शक का पूरा देश कह रहा है कि ईवीएम में ही खेला होगा, ईवीएम में गड़बड़ करेंगे। जनता इनको प्यार नहीं करती, जनता इनको नफरत करी, इनको देखना नहीं चाहती और इस देश से रुखसत करना चाहती है। आज की जनता यही चाहती है। तो करारी हार होने वाली है 100% 2 तारीख को ये लोग अली बाबा 40 चोर औंधे मुंह गिरेंगे जनता की वोट के अनुसार। और खेला हुआ तो कह सकते हैं 400 पार, ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी मौजूद रहे, हमने उनसे खासा बातचीत करी बंगाल चुनाव को देखते हुए। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2 तारीख को जो है किसके माथे जो है सरताज चढ़ने वाला है।